आइए हेलो एल्केनों की एक अन्य महत्वपूर्ण अभिक्रिया को समझें जो धातुओं के साथ होती है। तो हेलो एल्केन जैसे एल्किल क्लोराइड, एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड धातुओं के साथ अभिक्रिया करके यौगिकों का एक पूरा वर्ग बनाते हैं जिन्हें कार्ब धात्विक यौगिक या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहा जाता है। इन यौगिकों में कार्बन एक विद्युत धनात्मक या इलेक्ट्रोपॉजिटिव धातु जैसे मैग्नीशियम या लिथियम के साथ आबंध बनाता है। इन कार्बधात्विक यौगिकों के एक महत्वपूर्ण वर्ग को ग्रीन्यार अभिकर्मक कहा जाता है। इन ग्रीन्यार अभिकर्मकों की खोज लगभग 1912 के आसपास विक्टर ग्रीन्यार नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। रसायन विज्ञान में ये अभिकर्मक आज भी अत्यधिक उपयोगी हैं। सिंथेटिक रसायन विज्ञान में ग्रीन्यार अभिकर्मकों का उपयोग नए यौगिकों को तैयार करने या नए सीसी आबंधों के साथ यौगिकों को बनाने के लिए किया जाता है। एक ग्रीन्यार अभिकर्मक को तैयार करने के लिए हमें एक प्रारंभिक यौगिक की आवश्यकता होती है जो हेलोएल्केन हो सकता है। उदाहरण के लिए चलिए एथिल ब्रोमाइड को लेकर समझते हैं, जिसे हम CH3CH2Br लिखते हैं। और जब यह शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है तो CH3CH2MgBr बनता है, जो कि एक ग्रीन्यार अभिकर्मक है। ग्रीन्यार अभिकर्मक का सामान्य सूत्र RMgX होता है। अब एक बार फिर इस अभिक्रिया पर नजर डालते हैं। यहाँ प्रारंभिक यौगिक में जो कि हेलो एल्केन है, इसमें CBr आबंध की प्रकृति अत्यधिक ध्रुवीय है। ब्रोमीन अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होता है और यह इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण कार्बन आंशिक रूप से धनावेशित हो जाता है और ब्रोमीन आंशिक रूप से ऋणावेशित हो जाता है। लेकिन हमारे उत्पाद यानी ग्रीन्यार अभिकर्मक में क्या होता है? तो इस उत्पाद में ध्रुवता में क्या परिवर्तन होगा? हम देख सकते हैं कि यहाँ कार्बन आंशिक रूप से ऋणावेशित हो जाता है, क्योंकि यह मैग्नीशियम धातु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। मैग्नीशियम एक अत्यधिक विद्युत धनात्मक धातु होती है, इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींच लेता है और आंशिक रूप से ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रकार यहाँ ध्रुवता उत्क्रमित हो जाती है। यह अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि इस मामले में कार्बन एक नाभिक रागी के रूप में कार्य करता है और यह इलेक्ट्रॉन रागी प्रजातियों पर आक्रमण कर सकता है, जिससे नए यौगिक या नए सीसी आबंध बन सकते हैं। इस प्रकार कार्बन और मैग्नीशियम के बीच ध्रुवता में इस अंतर के कारण ही ग्रीन्यार अभिकर्मक अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। यदि आपको यह समझ में आ गया है तो चलिए एक अभिक्रिया देखते हैं जिसमें हम नए CC आबंधों का निर्माण करने के लिए ग्रीन्यार अभिकर्मक का उपयोग कर सकते हैं। चलिए इसके लिए हम एक सामान्य ग्रीन्यार अभिकर्मक ले लेते हैं। मान लीजिए कि यह मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, जिसे हम CH3MgBr लिखते हैं, और इसकी एक इलेक्ट्रॉन रागी प्रजाति जैसे एसीटोन जो कि एक सरल कीटोन है यानी CH3C डबल बॉन्ड OCH3 इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो इस अभिक्रिया में ग्रीन्यार अभिकर्मक जो कि मिथाइल समूह है, यह एक नाभिक रागी है और इसमें आंशिक ऋणावेश है, जबकि यहाँ कार्बन इलेक्ट्रॉन रागी है जिसमें आंशिक धनावेश है, क्योंकि ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींच लेता है और इस CO आबंध को अत्यधिक ध्रुवीय बना देता है। इसलिए जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो नाभिक रागी मिथाइल समूह इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन केंद्र पर आक्रमण करता है, जिससे हमें एक मध्यवर्ती यानी CH3C CH3O- मिलता है। यहाँ ऑक्सी एनायन एक प्रति आयन या काउंटर आयन MgBr+ प्राप्त कर लेता है। ग्रीन्यार अभिकर्मक का यह मिथाइल समूह यहाँ एक नया CC आबंध बनाता है। तो यह नया CC आबंध है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब अगले चरण में हम इसे जल से उपचारित करते हैं और ऐसा करने पर ऑक्सीजन जल से एक प्रोटॉन को अलग कर लेता है, जिससे हमें एक तृतीयक एल्कोहल यानी CH3C CH3OH मिलता है, और इसमें ये वाला CH3 इसे ग्रीन्यार अभिकर्मक से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार
यह एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें एक ग्रीन्यार अभिकर्मक कार्बोनिल यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है जिससे अल्कोहल बनता है। यहाँ ग्रीन्यार अभिकर्मकों के संबंध में हमें एक महत्वपूर्ण बात यह याद रखना चाहिए कि ग्रीन्यार अभिकर्मकों की अभिक्रियाएं अत्यधिक निर्जल स्थितियों में कराई जाती हैं, यानी अभिक्रिया के मिश्रण में जल का कोई भी अंश नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि अभिक्रिया के मिश्रण में जल होगा तो क्या होगा, चलिए समझते हैं। तो हमने अभी समझा था कि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच ध्रुवता में अंतर के कारण ग्रीन्यार अभिकर्मक अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इस अभिक्रियाशीलता के कारण जल की उपस्थिति में ग्रीन्यार अभिकर्मक निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि CH3MgBr यह ग्रीन्यार अभिकर्मक है। अब इसमें यह कार्बन अत्यधिक नाभिक रागी होने के कारण जल के अणु से एक प्रोटॉन को अलग कर देता है और एक हाइड्रोकार्बन बना देता है, और इस प्रक्रिया में ग्रीन्यार अभिकर्मक निष्क्रिय हो जाता है। यह भी ध्यान रहे कि ग्रीन्यार अभिकर्मक न केवल जल की उपस्थिति में निष्क्रिय हो सकता है, बल्कि अभिक्रिया मिश्रण में ऐसे किसी भी यौगिक के मौजूद होने पर ग्रीन्यार अभिकर्मक निष्क्रिय हो सकता है जिसमें अम्लीय हाइड्रोजन है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ग्रीन्यार अभिकर्मक वांछित यौगिक से इस अम्लीय हाइड्रोजन को अलग करके एक हाइड्रोकार्बन बना लेता है। इसलिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि हम ग्रीन्यार अभिकर्मक की अभिक्रिया अत्यधिक निर्जल परिस्थितियों में ही कराएं। इसके लिए ग्रीन्यार अभिकर्मक की अभिक्रिया में विलायक के रूप में सामान्यतः डाई इथाइल ईथर यानी C2H5O C2H5 या टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन यानी THF का उपयोग किया जाता है। इन विलायकों का उपयोग करने का लाभ यह है कि ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं और ग्रीन्यार अभिकर्मक को स्थिर करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा इनमें कोई अम्लीय हाइड्रोजन भी नहीं होता है जो ग्रीन्यार अभिकर्मक को निष्क्रिय कर सके। अब डाई इथाइल ईथर में मौजूद इलेक्ट्रॉनों का एकल युग्म ग्रीन्यार अभिकर्मक के मैग्नीशियम के साथ संकुल बना सकता है और उसे स्थिर करने में मदद कर सकता है। अगले अध्याय में हम ग्रीन्यार अभिकर्मकों की अभिक्रियाओं के बारे में और अधिक विस्तार से जानेंगे।